नमस्कार दोस्तों, मैं सांझी खबर से कमल दुबेठा इस समय लघु सचिवालय हिसार के सामने मौजूद हूं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं। उनके पदाधिकारी यहाँ पर हैं। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा कारण क्या है जानते हैं इन्हीं से। नहीं जी, हमने तो पहले भी हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई थी किसान सभा की, और हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। आज संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के आह्वान पर हम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर, न्यू कॉलेज के पत्रकारों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। बदले की भावना से और राजनीतिक विद्वेष से उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई न्यूज क्लिक के पत्रकारों ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को भड़काने का काम किया, और इनको विदेशी फंडिंग हुई है, किसानों को भी पत्रकारों को भी। ये झूठे आरोप लगा करके मुकदमे दर्ज किए। संयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा इस कुकृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी हमारे पत्रकार भाइयों को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ जो FIR है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, वरना ये जो है आंदोलन का बड़ा रूप लेगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये संविधान के ऊपर हमला है, देश की आज़ादी के ऊपर हमला है, देश की आम जनता की आवाज़ को दबाने का ये सरकार का कुकृत्य है। इसको साम्राज्यवादी सोच वालों को हम यहाँ पर नहीं पनपने देंगे, और किसी पत्रकार पर, किसी किसान पर, किसी मजदूर पर हम इस प्रकार की बदले की भावना से जो सरकार काम कर रही है, हम कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश के पत्रकार भाई, न्यूज क्लिक वाले अपने आप को कमजोर और अकेला ना समझे। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया आपके साथ खड़े हैं। ये दकियानुसी, किसान मजदूर विरोधी और जनता विरोधी, संविधान को समाप्त करने वाली साम्राज्यवादी सरकार को हम यहाँ से उखाड़ फेंक करके दम लेंगे। इस प्रकार की दुस्साहस सरकार का हम नहीं चलने देंगे। राजीव जी, किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं सफल बनाने में है मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और आज की मीडिया वालों के साथ या पत्रकारों के साथ इस तरह का सलूक कहाँ तक जाएगा? ये देखो जी, ये वर्ष सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये तानाशाह सरकार हो चुकी है। इसमें कोई भी किसान को दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया यानी कि जो भी सच्चाई दिखाता है उसको ही सरकार दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके माध्यम से 26, 27, 28 को चंडीगढ़ का घेराव किया जाएगा, 3 दिन का। हमारे किसान संयुक्त मोर्चा और सभी की अगुवाई में चलेंगे। भाई किसी भी मीडिया प्रभारी, चाहे यूट्यूबर भी क्यों ना हो, अगर किसी के साथ कोई जातीय होती है तो तुरंत संयुक्त किसान मोर्चा अग्रणी आगे रहेगा, और किसी के भाई के साथ कोई जातीय हो तो भाई संयुक्त किसान मोर्चा को कॉल करके कह सकते हैं। लेकिन ये भारत सरकार अपनी तानाशाही रवैये से ये किसानों की आवाज़ तो सुनते नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पराली का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। आप ये दिखाए जा रहे हो भाई, ये दिखावे हैं भाई पोल्यूशन किसान ने नहीं फैला रखा। 8% पोल्यूशन का है, जिसमें 2% रसोई का है, और 5% ये अपने पोल्यूशन है गाड़ियों का, इनका। अगर सरकार चाहती है तो राजस्थान अकेली स्टेट ऐसी है, अगर वहाँ पर सारी की वह पंजाब और हरियाणा दोनों की पराली कम रह जाएगी। अगर सरकार जैसे पंजाब में एक बड़ा शेड लगा है 137 करोड़ में, उसी बेस पे अगर राजस्थान सरकार से मिलकर अगर ये कोई बढ़िया काम करते हैं तो पराली की कोई समस्या नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भाई, पराली वाला जो धुआं पोल्यूशन है ना, किसी भाई का भ्रम न रहिए, किसान नहीं फैलाता इसमें बिल्कुल भी। और रही बात आगे की, अगर किसी किसान भाई पर पराली जलाने का मुकदमा भी होता है तो तुरंत हमें सभी मैसेज करें भाई, हम तुरंत एक्शन लेंगे। इसमें शुद्ध किसान मोर्चा हिसार। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो पत्रकार भाई गिरफ्तार किए जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा पत्रकार भाइयों के साथ है। आगे भी किसी पत्रकार साथी के साथ कोई घटना घटती है तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इनका साथ देगा। और पराली वाली बात है, पराली का मामला में जे कोई भी अधिकारी या खेत में और किसी का पहुंच गया तो उसको बंधक बना लिया जाएगा। किसी किसान पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे। ये कितनी फैक्ट्री चलन लग रही, उनका तो प्रदूषण को नहीं, और ये किसान का प्रदूषण है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, किसी पत्रकार साथी के साथ कोई भी घटना नहीं घटने देंगे। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा तन मन धन से पत्रकार भाइयों के साथ है। बुरा जी, आपने सारी जिंदगी गुजार दी आंदोलन और संघर्ष करते हुए, और देखा जाए तो आज तक कभी इस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ ये कार्रवाई पुलिस ने की, ऐसे कभी देखा था आपने? हमने देखा था, पत्रकारों पर पहले भी हमले हुए हैं, इमरजेंसी के अंदर हुए थे, परंतु देश की जनता ने जवाब दिया था। आज जो हमले हुए हैं, जो इमरजेंसी से भी
घातक है, मतलब देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर कर पत्रकारों को अंदर ठोक दिया। पत्रकार देश की आवाज है, मेहनत के जनता की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की आवाज है। उस आवाज को और दिमाग को अगर खत्म कर दिया जाए, देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे। हम पत्रकार को रिहा कराएंगे और इस देश की जनता इस तानाशाही सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये हमने पहले भी देखा, आगे भी, अब भी देखेंगे और आगे भी देखा। मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्या देंगे इस बारे में? आप इस बात को देखें कि किसानों को जो हमारा किसान मजदूरों का आंदोलन 13 महीने लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर, टोल प्लाजाओं पर, जिला मुख्यालयों पर रहा हमारा लगातार। मोदी ने समझौता किया, झुकना पड़ा, काले कानून वापस लिए, 5 मांगे हमारी आज भी पेंडिंग है। कर्जा मुक्ति है सबसे बड़ा मांग, MSP गारंटी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, पावर बिल 2023 की मांग हमारी है, महंगाई पर रोक लगाने की मांग है, किसानों को सस्ती दरों पर उनके संसाधन मुहैया करवाने की मांग है। वो उस पर समझौता कमेटी बनाने की बात की थी। उल्टा ही राहत देने की बजाय उल्टा ही आंदोलन को कुचलने के लिए न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर, इन पर ही नहीं, यूट्यूबर पर भी, अलग अलग पत्रकार अखबारों पर भी ईडी की रेड मारी गई और ये कहा गया कि जिन्होंने किसान आंदोलन को मतलब दिखाया जनता को, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा हमारे पास ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो कि जनता को आईना दिखाता है। वो उस पर जो काम किया है, ये उसको लेकर के न आज के दिन एक तो होती है इमरजेंसी घोषित, इसने घोषित इमरजेंसी लगा रखी है। कोई बोलता है उस पर ईडी की रेड, IT की रेड, CBI की रेड, और यहाँ तक ही नहीं, अब तो UAPA कानून ऐसा बना दिया कि वो भी लगाना शुरू कर दिया, पत्रकारों पर लगाया है। अभी ये नाम हम इस बात को समझ रहे हैं, ये शुरुआत हुई है, ये किसानों पर भी लगेगा।